1989 के ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट राउंड में मैचअप थी शिकागो बुल्स वर्सेस क्लीवलैंड कैवेलियर्स। ये सीरीज 2-all थी और ये था गेम 5। उस जमाने में फर्स्ट राउंड की सीरीज बेस्ट ऑफ 5 की सीरीज होती थी, मतलब ये गेम 5 आखिरी मैच होने वाला था। इस गेम में सिर्फ 3 सेकंड्स रहते कैव्स के पास 199 ऐसा 1 पॉइंट का लीड था और देखो क्या हुआ। Sellers has Jordan. Jordan with 2 seconds to go, puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. यंग जॉर्डन ने उसका पुल अप जंप शॉट मार के गेम ही नहीं बट फर्स्ट राउंड सीरीज बुल्स को जिता दी। इस लेजेंडरी सीरीज विनिंग शॉट के बाद जॉर्डन ने कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखा एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। एनबीए हिस्ट्री में ये आइकॉनिक मोमेंट सिर्फ द शॉट के नाम से जानी जाती है। अगर आप गूगल पे द शॉट करके सर्च करते हो तो आपको यही शॉट का वीडियो मिलेगा। 1996 के एनबीए फाइनल्स में शिकागो बुल्स की भिड़ंती उटा जैज से। इस सीरीज में बुल्स 3-2 से लीड कर रहे थे और ये गेम 6 में स्कोर था 86 ऑल। ऐसा स्कोर रहते शिकागो बुल्स के कोच फिल जैक्सन ने टाइम आउट लिया और इस टाइम आउट में बुल्स के शार्प शूटर स्टीव कर ने जॉर्डन को कहा, अगर तुम पे ज्यादा डिफेंस होता है तो बॉल मुझे पास कर देना, मैं ओपन रहूंगा और बॉल शूट करने के लिए रेडी रहूंगा। टाइम आउट खत्म होते ही स्टीव कर ने स्कॉटी पिपेन को पास किया, फिर स्कॉटी पिपेन ने जॉर्डन को पास किया, बट जॉर्डन पर उटा जैज के कुछ डिफेंडर्स टूट पड़े तो जॉर्डन ने जंप किया और स्टीव कर को पास किया। ओपन स्टीव कर ने हल्के से जंप शॉट लिया और सिर्फ 4.5 सेकंड्स बाकी रहते बुल्स को 2 पॉइंट का लीड दिलाया। अगले पोजीशन पर उटा जैज ने बॉल को इनबाउंड करने की कोशिश की बट स्कॉटी पिपन ने बॉल स्टील किया और टोनी कुकोच ने डंक मार के फाइनल्स को खत्म कर दिया। आज स्टीव कर के इस शॉट को आई विल बी रेडी शॉट कहा जाता है क्योंकि स्टीव कर ने टाइम आउट में बोला था कि मैं रेडी रहूंगा, तुम मुझे बॉल पास करो, और उसने जैसा कहा था लिटरली वैसा हुआ। 1993 के एनबीए फाइनल्स में जॉर्डन के शिकागो बुल्स की भिड़ंती फिनिक्स सन्स से। इस सीरीज में भी शिकागो बुल्स ने 3-2 का लीड लिया था और ये था गेम 6। आखिरी 15 सेकंड्स रहते सन्स के पास 98-96 ऐसा 2 पॉइंट का लीड था। ऐसा लग रहा था कि वो ये गेम जीतकर सीरीज को गेम 7 में लेके जा सकते हैं, बट देखो क्या हुआ। टाइम आउट से आते ही पिपेन ने बास्केट अटैक की और बॉल को साइड में खड़े होरेस ग्रांट को पास कर दिया और ग्रांट का कोर्ट अवेयरनेस इतना बढ़िया था कि उसने झट से बॉल को 3 पॉइंट लाइन पर खड़े जॉन पैक्सन को पास कर दिया और पैक्सन ने यह 3 पॉइंट बॉम्ब मार के बुल्स को 99-98 ऐसे लीड दिलाया। अगले पोजीशन पर सन्स के केविन जॉनसन ने शॉट लेने की कोशिश की बट ग्रांट ने उसे ब्लॉक कर दिया और बुल्स ने 1993 की एनबीए चैंपियनशिप जीती। 1995 के वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल्स में मुकाबला था ह्यूस्टन रॉकेट्स वर्सेस फिनिक्स सन्स। ये सीरीज बहुत ही टाइट रही थी और सीरीज में 3-all की बराबरी थी और ये था ह्यूज गेम 7 फिनिक्स सन्स के कोर्ट पर। आखिरी 20 सेकंड्स बाकी रहते स्कोर था 110 ऑल और रॉकेट्स के पास बॉल था। रॉकेट्स बॉल आगे लेके आते हैं और फिर देखो क्या हुआ। रॉकेट्स के मारियो एली ने कॉर्नर में अपनी जगह बनाई थी और उसके पास आते ही उसने एक कैच एंड शूट 3 पॉइंट बॉम्ब ठोका और इस गेम 7 में 2 सेकंड्स रहते रॉकेट्स को 3 पॉइंट का लीड दिलाया। सन्स के पास तो टाइम ही नहीं रहा था और उन्होंने दूर से 3 लेने की कोशिश की जो नहीं गया और रॉकेट्स ने फिनिक्स सन्स के कोर्ट पर यह गेम 7 जीता और सीरीज जीती। मारियो एली के इस आइकॉनिक 3 पॉइंट शॉट को आज किस ऑफ डेथ भी कहा जाता है क्योंकि मारियो एली ने 3 पॉइंट मारा और सन्स फैंस की तरफ देखते हुए एक फ्लाइंग किस दिया था, इसीलिए सभी सन्स फैंस आज इसे किस ऑफ डेथ कहते हैं। 1999 के वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के फाइनल्स में भिड़ंती सैन एंटोनियो स्पर्स वर्सेस पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स।
इस सीरीज में स्पर्स ने 1-0 का लीड लिया था, बट गेम 2 काफी टाइट चल रहा था। इस गेम 2 में 12 सेकंड्स रहते पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स ने 85-83 ऐसा 2 पॉइंट का लीड लिया था और ऐसा लग रहा था कि वो सीरीज को 1-1 कर देंगे, बट तभी एक मिरेकल हुआ। Into Sean Elliott. He fires the three and hits it. His sixth of the game. सैन एंटोनियो स्पर्स के 3 पॉइंट स्पेशलिस्ट शॉन एलियट ने आखिरी सेकंड्स में ये 3 पॉइंट बॉम्ब मारा और स्पर्स को मैच जिताई। यूएसए में मई महीने के लास्ट वीक के मंडे को मेमोरियल डे कहा जाता है और देश में सभी ऑफिसेस को छुट्टी रहती है। सारे अमेरिकन ये मेमोरियल डे सभी शहीद हुए जवानों की याद में मनाते हैं, उनकी मेमोरी में बनाते हैं और इसी मेमोरियल डे पे ये स्पर्स वर्सेस ब्लेजर्स का गेम 2 हुआ था, जिसमें एक आइकॉनिक शॉट मारा गया। इसीलिए आज तक सभी एनबीए फैंस इस शॉट को मेमोरियल डे मिरेकल शॉट करके कहते हैं। 1997 के वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में यूटा जैज का मुकाबला था ह्यूस्टन रॉकेट्स से। सीरीज में जैज ने 3-2 का लीड लिया था और ये था गेम 6। ये गेम 6 काफी क्लोज रहा था, कोई भी जीत सकता था। सिर्फ 30 सेकंड्स बाकी रहते यूटा जैज 2 पॉइंट से पीछे थी, बट जैज के जॉन स्टॉकटन ने अंदर घुस के एक फ्लोटर मारा। अगले 20 सेकंड्स में दोनों टीम शॉट्स नहीं मार पाए और सिर्फ 2 सेकंड्स रहते स्कोर टाइड था। तभी जैज के पास बॉल था और देखो क्या हुआ। Inbound at half court. Stockton open three. Hit it! John Stockton sends the Utah Jazz to the NBA Finals. जॉन स्टॉकटन के इस लाजवाब कैच एंड शूट बजर बीटर के वजह से यूटा जैज ने ये सीरीज जीती और 1997 के एनबीए फाइनल्स में अपनी जगह बनाई। अब बात करते हैं 1986 के वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स की। इस वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में नंबर 1 सीड शो टाइम लेकर्स का मुकाबला था नंबर 2 सीड ह्यूस्टन रॉकेट्स और उनके ट्विन टावर्स हकीम ओलाजुवन और रैल्फ सैमसन के साथ। इस सीरीज में ह्यूस्टन रॉकेट्स ने शॉकिंगली 3-1 लीड लिया था और गेम 5 काफी क्लोज चल रहा था। सिर्फ 1 सेकंड बाकी रहते गेम स्कोर बराबरी का था और ह्यूस्टन रॉकेट्स के पास बॉल था और देखो क्या जादू हुआ। इस इनक्रेडिबल प्ले में रैल्फ सैमसन ने बॉल को हवा में ही लपका और उसे बास्केट की तरफ छोड़ दिया। रैल्फ सैमसन ने सिर्फ 1 सेकंड बाकी रहते ऐसा एक्रोबैटिक शॉट मारा और रॉकेट्स को गेम ही नहीं बट सीरीज जिता दी। 1986 में तो लेकर्स हारे थे, बट अगले ही साल 1987 में वो एनबीए फाइनल्स में वापस पहुंचे और उनके सामने थे उनके आर्च राइवल्स बॉस्टन सेल्टिक्स। सीरीज में लेकर्स ने 2-1 की लीड ली थी और ये था गेम 4। आखिरी 10 सेकंड्स में सेल्टिक्स के पास 106-105 ऐसा 1 पॉइंट का लीड था और ऐसा लग रहा था कि वो सीरीज को 2-all कर देंगे, बट लेकर्स के मैजिक जॉनसन ने क्या मैजिक किया देखो। Byron Scott is in the ball game now. 5 seconds to go. Matches with a hook shot. Scores with 2. मैजिक जॉनसन ने सिर्फ 2 सेकंड बाकी रहते स्काई हुक शॉट मारा और लेकर्स को मैच जिताया। ये स्काई हुक शॉट तो उसके लेजेंडरी टीममेट करीम अब्दुल जब्बार का हथियार था, बट इस प्ले में मैजिक ने स्काई हुक शॉट मारा और सेल्टिक्स को हरा दिया। आज भी सभी एनबीए फैंस इस मैजिक के गेम विनिंग स्काई हुक को बेबी स्काई हुक या फिर जूनियर स्काई हुक करके बुलाते हैं। 2018 के ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल्स में लेब्रॉन की कैव्स का मुकाबला था टोरंटो रैप्टर्स से। इस सीरीज में कैव्स ने 2-0 का लीड लिया था क्योंकि पहले दोनों गेम्स में लेब्रॉन ने टोरंटो की बैंड बजा दी थी और वो भी ऐसी बजाई थी कि इंटरनेट पर सभी उसे टोरंटो का बाप लेब्रॉन्टो करके कहने लगे थे। इसीलिए गेम 3 में रैप्टर्स थोड़ा गुस्से में थे और उन्होंने आखिर तक अच्छी फाइट दी थी। सिर्फ 8 सेकंड्स रहते स्कोर था 103 ऑल और देखो क्या हुआ। Here it is. See, it's under 3 seconds to go. Throws up the floater. Good night, Cleveland.
लेब्रॉन ने ये रनिंग बजर बीटर फ्लोटर शॉट मारा और रैप्टर्स के खिलाफ कैव्स को 3-0 का लीड दिला दिया। 2004 की वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल्स बिटवीन सैन एंटोनियो स्पर्स एंड लॉस एंजलिस लेकर्स बहुत ही टाइट रही थी। ये सीरीज 2-all थी और ये मैसिव गेम 5 सैन एंटोनियो में था। सिर्फ 21 सेकेंड्स रहते स्पर्स के पास 1 पॉइंट का लीड था। तभी कोबी ब्रायंट ने अपने पास बॉल लिया और जैसे ही शैक ने उसे स्क्रीन लगाया, कोबी निकला और उसने 2 पॉइंट जंप शॉट ठोके लेकर्स को 1 पॉइंट का लीड दिलाया। उसके बाद स्पर्स ने टाइम आउट लिया और टाइम आउट से आते ही क्या हुआ देखो। To Duncan. He gets doubled. Shaq all over him. He gets away a fadeaway. He makes it with 4:10 left. Unbelievable. मैन्यू जिनोब्ली ने टिम डंकन को बॉल दिया और डंकन को शैक ने जबरदस्त डिफेंस किया, बट डंकन ने 2 साइड ड्रिबल्स लिए और ये अमेजिंग फॉलोअवे जंप शॉट मारा और सिर्फ 0.4 सेकंड्स रहते स्पर्स को लीड दिलाया। अभी सिर्फ 0.4 सेकंड्स में लेकर्स क्या ही कर लेंगे, तो देखो क्या हुआ। Here they go. They get it to Fisher. He scores! Derek Fisher scores at the buzzer. लेकर्स के पॉइंट गार्ड डेरिक फिशर का ये अनबिलीवेबल बजर बीटर आज तक का एनबीए हिस्ट्री का इजीली ग्रेटेस्ट बजर बीटर माना जाता है। सिर्फ 0.4 सेकंड में कोई कैसे बॉल को पकड़ के रिलीज कर सकता है, जस्ट इनक्रेडिबल। 0.4 सेकंड्स मतलब लिटरली पलक झपकने का वक्त होता है, हाफ अ सेकंड, और डेरिक फिशर ने उतने टाइम में बॉल को फटक से पकड़ के रिलीज किया था। मेरे नजर में तो ये बजर बीटर आज तक का एनबीए हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट बजर बीटर है। सो फ्रेंड्स, आज के आइकॉनिक एनबीए प्लेऑफ मोमेंट्स में बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही एनबीए बास्केटबॉल की बातें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको हॉलीवुड मूवीज और टीवी शोज का कुछ हट के कंटेंट हिंदी में देखना है तो मेरे दूसरे चैनल पॉप कल्चर पंडित को भी जरूर विजिट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। तब तक बाय एंड टेक केयर।